बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम तरीन। नाज़रीन इकराम, दो अलग-अलग सेंटेंस हैं, उसको आज गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जी आपको कुछ समझ आ सके कि हो क्या रहा है। एक है हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ करने का फ़र्क है। चाहते हैं कुछ और हैं और करना कुछ और चाहते हैं। हम चाहते हैं जमहूरियत फले फूले, लेकिन इसके लिए हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल रहे, लेकिन इस पार्लियामेंट के तकद्दुस की बहाली के लिए अगर हमें इलेक्शन कराने पड़ते हैं तो हम इससे इनकारी हैं। हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हम चाहते हैं कि जी ये जो जमहूरी कुव्वतें हैं ये आइन की खालिक हैं, ये आइन की पहरेदार हैं, लेकिन इसी आइन के तहत जब 90 दिन में इलेक्शन की बात होती है तो हम कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने। हम कहते हैं कि ये पार्लियामान ने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने। ये पार्लियामान चाहता है कि जी सारे इदारे बशमूल इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपनी अपनी आइनी हदूद में रहें। तो जब पार्लियामेंट की आइनी हदूद की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि जी ये जो पार्लियामेंट की आइनी हदूद है, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो हम उसको नहीं मानते। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी इमरान खान के अगर यही रवैये रहे तो हमारे पास 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन कराने का बंदोबस्त नहीं है। गोया ये क्लियर हो गया कि जी राना सनाउल्लाह, PDM की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमतें ये इमरान खान के रवैये को देख कर इलेक्शन करवाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। इन्होंने मुल्क की मईशत को नहीं देखना, इन्होंने आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को नहीं देखना, इन्होंने खान के प्रेशर को देख के डिसाइड करना है। पार्लियामेंट गया, आइन गया, जमहूरियत गई, सारा कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट कहती रहे, इलेक्शन कमीशन कहता रहे, इमरान खान कहता रहे, हमने नहीं करवाने। आज PDM की इत्तेहादी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो कहते हैं कि जी हमें ये 8 रुकनी बेंच जो है ये मंजूर नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स रूलिंग्स पे जो बेंच बना है, तो एक साफ़ी साहब ने उनसे पूछा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, कि जी वो तारड़ साहब पिछला बेंच चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बनाया था, तो आप कहते हैं कि लार्जर बेंच बनाएं। तो अब उन्होंने 8 रुकनी बेंच बना दी है, अभी कहते हैं कि ये भी हमें कबूल नहीं है, अब किसी तरफ तो ठहरे। वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारा तो था कि फुल कोर्ट बनाएं जी। फिर एक साफ़ी ने सवाल किया जी अब इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी, उस वक्त उस चीफ जस्टिस साहब ने 184 के हिसाब से सोमोटो लिया था, उस वक्त वो सोमोटो ठीक था, अब गलत है। वो कहते हैं नहीं वो सोमोटो ठीक था। उसके बाद जब हमजा शहबाज की हुकूमत का बंदोबस्त किया जा रहा था, उस वक्त भी सोमोटो लेना था, एक और मौके पे भी सोमोटो लेना चाहिए था। तो वो हमारे मकसद कहने का ये था कि जब जब हमें ज़रूरत पड़े तो चीफ जस्टिस साहब हमारे हक़ में सोमोटो लें, जब हमारे ख़िलाफ़ सोमोटो की बारी आ जाए उस आइन को हम नहीं मानते। अभी ये जो मैंने 5 जमहूरियत फले फूले, पार्लियामेंट का तकद्दुस, जमहूरी कुव्वतें, पार्लियामान ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात की, इस्टेब्लिश और अदलिया ये अपनी हदूद में रहें, ये सारे हम चाहते हैं। और इन सारी चाहतों के बाद सिर्फ एक चीज़ आइन डिमांड करता है, 90 दिनों में इलेक्शन, वो हम नहीं मानते। आपको कुछ क्लियर हुआ है कि हो क्या रहा है? मुझे नहीं हुआ। यह था आज का प्रोग्राम। मुझसे को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।